अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और असातिज़ा कराम। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। मैं अंसारी मोहम्मद हसनैन, मुअल्लिम, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम उर्दू कवायद के कुछ इंतहाई बुनियादी तसव्वुरात देखने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको उर्दू कवायद आसान महसूस होने लगेगा। तो चलिए हम लोग अपना उर्दू कवायद का सबक शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज के वीडियो में हम उर्दू कवायद के इंतहाई छोटे छोटे लेकिन बहुत ही बुनियादी तसव्वुरात को देखने वाले हैं। ते सबसे अहम जो पहला तसव्वुर है वो है हर्फ। जी हाँ, हा के ऊपर ज़बर है। बाज़ तलबा और कुछ लोग इसका तलफ़ुज़ हुर्फ कहते हैं, लेकिन इसका तलफ़ुज़ सही है हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं मैं आपको आम ज़बान में बताता हूँ। हुरूफ तहज्जी के हर रुकन को हर्फ कहते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से इसकी तारीफ बयान की जाए तो हमारी ज़बान से मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती हैं, उन आवाज़ की अलामती शक्ल को हर्फ कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से मिसाल के तौर पर बा निकला तो बा के लिए देखिए अलामत दिखाई दे रही है, ल इसकी अलामत, ज और स मुख्तलिफ आवाज़ की जो मुख्तलिफ अलामात लिखी जाती हैं उन्हें हर्फ कहते हैं। और हर्फ की जमा हुरूफ है, यहाँ पर हा के ऊपर पेश आएगा हुरूफ। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अहम तसव्वुर की तरफ, जो है लफ्ज़। देखिए लफ्ज़ किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। मसलन काफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है, दोनों मिलकर एक लफ्ज़ बना कल। इसी तरीके से बहुत सारे हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ भी बन सकते हैं, दो के बजाय तीन हर्फ मिलकर, चार हर्फ मिलकर, और लफ्ज़ की जमा अल्फाज होते हैं। तो हम अल्फाज की किस्में देखने वाले हैं, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें दो हर्फ होते हैं, कुछ अल्फाज में तीन हर्फ होते हैं। इसी तरीके से इनकी किस्में इस तरह बन जाएगी: दो हर्फी अल्फाज, तीन हर्फी अल्फाज, चार हर्फी अल्फाज, इस तरीके से पांच हर्फी अल्फाज, और आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तीन हर्फी अल्फाज को सह हर्फी अल्फाज भी कहा जाता है। तो दो हर्फ से बनने वाले अल्फाज मसलन दिल, सब, बस, हम, इन अल्फाज में दो हर्फ नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से तीन हर्फी अल्फाज में बर्फ, खबर, बाल, कलम वगैरह। चार हल्फी अल्फाज में बर्तन, साहिल, क्लास और जादू, इन तमाम में चार हर्फ हैं। और आखिर में स्कूल, अरमान, सुल्तान और कयामत। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं फिक्रा किसे कहते हैं। जिस तरीके से हर्फ हर्फ मिलकर लफ्ज बना, उसी तरीके से अल्फाज मिलकर फिक्रा बनता है। देख लेते हैं इसकी तारीफ। तो अल्फाज का ऐसा ग्रोह जिससे कोई बात मुकम्मल वाज़े नहीं होती, उसे फिक्रा कहते हैं। यानी अल्फाज का कुछ मजमुआ या ग्रोह जिससे मुकम्मल मानी नहीं निकलता, उसे हम फिक्रा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दादी की दवा है, तो ये अल्फाज का मजमुआ, लेकिन दादी की दवा को क्या करना है, कोई बात मुकम्मल वाज़े नहीं हो रही है, इसलिए वो फिक्रा है। उबला हुआ पानी। अब हम अगला जो हमारा तसव्वुर है वो है जुमला, जिसमें बात मुकम्मल हो जाएगी। ते हैं हम अब अगला जुमला। तो जुमले की तारीफ और फिक्रे की तारीफ में बस हल्का सा फर्क है। अल्फाज का बामानी ग्रोह जिससे कोई बात मुकम्मल वाज़े होती है और वो एक खास तरतीब
का ख्याल रखा जाता है उसे जुमला कहते हैं। तो जुमले में अल्फाज का मजमुआ तो होता है, लेकिन कोई बात मुकम्मल समझ में आ जाती है और वो खास तरतीब में होता है। मसलन अभी इससे पहले हमने फिक्रा देखा था कि दादी की दवा, लेकिन यहाँ पर दादी की दवा कहाँ है, ये बात मुकम्मल वाज़ेह हो गई। तो ये जुमला है। उबला हुआ पानी, ये एक फिक्रा है, लेकिन उसमें आगे ऐड कर दिया गया उबला हुआ पानी पीना चाहिए। यहाँ बात मुकम्मल हो गई, ये एक जुमला है। आगे बढ़ते हैं, हम दो और अहम तसव्वुर को देखेंगे, उसके बाद हमारा आज का जो सेशन है ये मुकम्मल होगा। इसके बाद है मुहावरा। देखिए बच्चों, मुहावरे को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं? अल्फाज का ऐसा ग्रोह जिसमें किसी काम को करना जाहिर किया जाए और उसका असल मफहूम लफ्जी माने से मुख्तलिफ हो, अलग हो, उसे मुहावरा कहते हैं। दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि ये अल्फाज का मजमुआ है जिसमें कोई काम होता है, यानी करना, जाना, आना, मारना, पीटना, ये आएगा। और दूसरी बात ये कि जो अल्फाज का जो मानी है, लफ्जी मानी, वो मफहूम से बिल्कुल अलग होगा। जैसे मिसाल से समझते हैं हम इसको। मसलन दिल टूटना, यहाँ पर काम भी हो रहा है, पहली बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात, यहाँ जो लफ्ज का मानी है दिल टूटना, ये लफ्जी मानी यहाँ पर है, दिल जो है वो टूट गया, दो टुकड़े हो गया, लेकिन असल मफहूम यहाँ पर दिल टूटना नहीं है। अगर हम कहते हैं कि फलां शख्स का दिल टूट गया, तो यहाँ पर असल में उसका दिल टूट नहीं गया, बल्कि उसको सदमा हुआ, गम हुआ, तकलीफ हुई। दूसरी बात, नाक कटना, इसी तरीके से नाक कटती नहीं, उसका असल मफहूम होता है बेइज्जती होना। इसी तरीके से घर सर पर उठा लेना का मानी है बहुत ज़्यादा हंगामा मचा देना। हमारा आखिरी तसव्वुर है कहावत। इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। किसी वाक़ये या किस्से का नतीजा जो बंधे हुए अल्फाज में बयान किया जाए, बंधे हुए अल्फाज में कोई फिक्रा या कोई मकौला जो मिसाल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो मशहूर हो जाता है, उसी को हम कहावत कहते हैं। ये एक बंधा हुआ अल्फाज का मजमुआ होता है, इसमें तब्दीली नहीं की जाती और किसी चीज़ की मिसाल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ऊंट के मुंह में जीरा और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ पर हमें अपनी बात में जोर डालने के लिए कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। इस कहावत का मानी क्या हुआ? हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा सामान दिया गया, तो हम कहेंगे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, यानी ऊंट को बहुत ज़्यादा ग़िज़ा लगती है और ऊंट के मुंह में जीरा बहुत मामूली होता है। इस कहावत का इस्तेमाल उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास ज़रूरत के सामान ज़्यादा लगे और मिला जाए कम। ठीक है, तो मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, जिसके बाद इसके आगे का कवायद हम समझेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।